हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाले पैंडा चैनल में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2 में अभी तक हमने चेक नट बनाया जो कि लॉकिंग डिवाइस का एक पार्ट था। आज हम बनाएंगे सेकेंड नट जो कि होगा स्प्लिट नट। मैंने आपको बताया था लॉकिंग डिवाइस 6-7 टाइप की होती है, जिसमें आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो कि है स्प्लिट नट। गाइस, स्प्लिट नट दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बोल्ट के साथ हेक्सागोनल नट जुड़ा होता है। बोल्ट में एक होल होता है जिस पे हम स्प्लिट पिन डालते हैं। ये पिन अंदर जाने के बाद इसका एक हिस्सा इस तरफ मुड़ता है, दूसरा हिस्सा इस तरफ मुड़ता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया कि इसमें बोल्ट होता है, देन इसमें हेक्सागोनल नट होता है, बोल्ट में एक होल होता है जिसके थ्रू एक पिन जाती है अंदर, जिसका एक हिस्सा इस तरफ और इस तरफ मुड़ता है। ये पिन होती है हमारी स्प्लिट पिन। ठीक है गाइस, लॉकिंग बाई स्प्लिट पिन गाइस दिखने में इस तरीके से होती है, जिसमें यहाँ पे हमारा हेक्सागोनल बोल्ट होता है, देन इसकी थ्रेड पे हमारा नट लगा होता है, देन इस बोल्ट पे एक होल होता है जिससे ये स्प्लिट पिन का एक हिस्सा इस तरफ मुड़ता है और एक हिस्सा इस तरफ मुड़ता है। गाइस, आपने ये वाला अरेंजमेंट फ़ैन में देखा होगा, सीलिंग फ़ैन में या जो हम छतों में पंखे लगाते हैं उनमें हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, स्प्लिट पिन, जिसका एक हिस्सा इस तरफ मुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा इस तरफ मुड़ा होता है। गाड़ी में भी ये काफ़ी यूज़ होता है, स्कूटी के टायरों में भी ये पिन काफ़ी यूज़ होती है। बाकी आप बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो गाइस, आज हमें यही बनाना है स्प्लिट पिन। मैंने आपको बताया इसमें एक हेक्सागोनल हेड होता है, देन थ्रेड होती है, देन ये हेक्सागोनल नट होता है। इस पे बोल्ट पे क्या होता है, एक होल कटा होता है जिस पे स्प्लिट पिन अंदर जाती है और इस तरीके से बाहर जाती है। गाइस, समझने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी बोल्ट पे होल नहीं कटा होता, होल केवल कटा होता है तो बोल्ट में कटा होता है। बोल्ट से कील अंदर जाती है और इसका एक हिस्सा इस तरफ और इस तरफ मुड़ता है। तो गाइस, अब हमें यही ड्राइंग अपनी ड्रॉ करनी है। अब गाइस, आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है कि ड्रॉ ए लॉकिंग डिवाइस, कि आपको एक लॉकिंग डिवाइस ड्रॉ करनी है। वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप चेक नट ड्रॉ करें या आप स्प्लिट पिन ड्रॉ करें, या ऐसे भी लिखा आ सकता है कि ड्रॉ अ स्प्लिट पिन। तो गाइस, इस केस में हमें जो मैंने आपको अभी तक बताया था वही हमें ड्रॉ करना है। इसमें गाइस सबसे पहले हमें पता है कि हमें बोल्ट खींचना होगा। बोल्ट ड्रॉ करते हैं हम। इस टाइम हम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या 15 mm भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 1.5, ताकि बोल्ट दिखने में अच्छा हो। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे प्लेट के लिए कर देंगे ऐसे। फिर इसका सेंटर लेंगे हम दोबारा से, जो कि होगा 0.7। इसके बाद हम सेंटर लाइन लेंगे। ठीक है गाइस, और हमें पता है इस सेंटर से जो हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है वो 4 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। फिर जो इसकी हाइट आएगी वो भी 2 सेंटीमीटर आएगी, इस तरीके से। अब हमें पता है सेंटर से हमें 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करना है। सेंटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ, हम यहाँ। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें पता है कि हेक्सागोनल पे आर्क लगता है 1.5 आर का, और अगर हम आर ले लें 20 mm तो ये हो जाएगा हमारा 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो 3 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे लेंगे। इसके 3 सेंटीमीटर लेने के बाद गाइस, अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ कट लेना होगा। इसके बाद गाइस, जहाँ हमने कट लिया है वहाँ से हमें आर्क लेना होगा अपना। इसके बाद गाइस हम पैरेलली कट आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, और हमें पता है पहले हमें फ्लैट लेते हैं, जिसको हम राउंड कर देते हैं। ऐसे हम इसको राउंड लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फ्लैट। इसके बाद इसको हम डार्क कर देंगे यहाँ पे। और इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है गाइस, अब जो बोल्ट के अंदर लाइनें हैं इनको इरेज करेंगे हम, और यहाँ पे सेंटर लाइन को भी हम इरेज कर देंगे। अब इरेज करने के बाद गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये सारा का सारा आपका फ्री हैंड होता है, यानी मेजरमेंट आपको खुद से लेनी होगी, बस आपको पैटर्न दिखाना है यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस का। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे राउंड कर देंगे, और जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हमें खोल कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे होल होगा जो यहाँ पे दिखेगा हमें सामने से, क्योंकि बोल्ट में होगा, वैसे मैंने दिखा दिया। और यहाँ से हमारी स्प्लिट पिन बाहर आएगी इस तरफ और इस तरफ।
इस तरीके से गाइस हमारी स्प्लिट पिन बनती है। ये इसको हम यहाँ पे प्लेट को शो कर देंगे लाइट लाइन से, ताकि हमें पता चले हमें लाइन कहाँ तक खींचनी है वाली हैचिंग। ये प्लेट को बताएगी जो आपने नट बोल्ट के थ्रू जोड़ी है। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे प्लेट का पैटर्न गाइस आप समझ रहे हैं ना कि ये बोल्ट आपका गया है, ये आपका नट है। गाइस यहाँ पे प्लेट का पैटर्न ये है कि यहाँ पे जो बोल्ट है इसके बीच में आपने कुछ फंसा रखा है। ठीक है गाइस, इसके बीच में आपने जो कुछ फंसा रखा है वही आप यहाँ पे हैचिंग से शो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आपको हेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये ऊपर का हिस्सा बनाना होता है। अब गाइस हम इसका प्लान भी ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें आपको ये स्प्लिट पिन दिखेगी यहाँ पर, और आप इसकी चाहें तो डिटेलिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका एच है। ठीक है गाइस, और अगर आपको इसका प्लान बनाना है, इसके बाद गाइस हम इसका प्लान ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर की हमारी साइड्स आएंगी इसकी सारी। फिर यहाँ पे डी रखेंगे हम 120 डिग्री का। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 120 डिग्री। इसके बाद गाइस हमें पता है इसका सेंटर लेते हैं हम चैम्फर सर्कल के लिए हमेशा ही। जो सेंटर आएगा यहाँ पे हम कंपास रखेंगे अपना। कट करने के बाद गाइस हम सेंटर पे कंपास रखेंगे और चैम्फर सर्कल अपना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका चैम्फर सर्कल आएगा। देन इसके बाद गाइस हम सेंटर लाइन को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद गाइस जब हमारा हेक्सागोनल नट और बोल्ट साथ में कनेक्ट होते हैं तो उस केज में जो सिंबल आता है वो बोल्ट का ही आएगा, यानी कि आपका इनर सर्कल हाफ होगा और बाहर का सर्कल पूरा का पूरा राउंड होगा। तो गाइस इस तरीके से सबसे पहले हमें 0.8 का इनर सर्कल ड्रॉ करना होगा, जो कि कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि खुला हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब नट और बोल्ट आपस में कनेक्ट होते हैं उस केसेस में जो प्लान आता है उसमें बोल्ट का ही सिंबल आएगा, जो 0.8 होगा इस तरीके से। ठीक है गाइस, पर ये कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि क्लोज नहीं होगा। इसके बाद 1 सेंटीमीटर का आपको पता है सर्कल आएगा, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ये हमारा बोल्ट का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पे ये स्प्लिट पिन लगानी है जो इसके बीचों बीच आएगी। इसके बाद गाइस इसमें स्प्लिट पिन आएगी जो कि इस तरीके से आएगी, यहाँ से आएगी अंदर बोल्ट के, क्योंकि बोल्ट के अंदर है तो हमें ऊपर से देखने पे डॉटेड में दिखेगी अंदर, तो ये इस तरीके से अंदर होगी जो कि फिर बाहर आएगी। देन गाइस जो मैंने आपको बताया था स्प्लिट पिन इस तरीके से होती है, इसमें 3 लाइनें आएंगी वर्टिकल। ठीक है गाइस, जो कि हमारे बोर्ड के अंदर घुसेंगी इस तरीके से। गाइस इसकी बीच की लाइन भी थोड़ी डॉटेड में आएगी यहाँ से, और इस तरीके से 3 लाइनें यहाँ पे डॉटेड में आई इसकी। इसके बाद गाइस हम इसका एक पार्ट यहाँ की तरफ बनाएंगे कि हमने इसका एक हिस्सा इस तरफ मोड़ दिया इस तरीके से, और एक हिस्सा हमने इसका इस तरफ मोड़ दिया इस तरफ, जो कि इस तरफ आएगा ऐसे। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इसका हमारा हेड आ जाएगा जो कि इस तरीके से राउंड होगा। ठीक है गाइस, और एक हेड इसका ऐसा आएगा, अंदर इसके 2 सर्कल होते हैं इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से इसका प्लान आएगा। ये इसका प्लान है और ये इसका एलिवेशन है। ठीक है गाइस, और ये पूरा का पूरा हमारा स्प्लिट नट। तो गाइस इस तरीके से हमारा स्प्लिट नट कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम कैस्टल नट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।